नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान मुमताज़। हम और मेहमान के इस प्रोग्राम में आज हम एक और नेशनल हीरो के साथ आपके साथ मौजूद हैं। नेशनल हीरो का नाम है साकिब रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप रहमान? जी शुक्र। माशाल्लाह ज़बरदस्त। नाजरीन आपको बताता चलूँ कि हाल ही में साकिब रहमान ने कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी पर 145 मिनट में 17,000 मरतबा पाकिस्तानी परचम लहराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। आज हमारे इस प्रोग्राम में साकिब रहमान हमारे आलमी हीरो, नेशनल हीरो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इस अज़म के बारे में पूछेंगे, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी पर इन्होंने 17,000 मरतबा परचम को क्यों लहराया। जी साकिब रहमान, आप हमें बता सकते हैं कि माशाल्लाह से मेरे पास ये अवार्ड भी है, आपका एजाज़ भी है, जिसके ऊपर भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है और ये कमिश्नर कोयटा डिवीज़न ने आपको दिया है कि 145 मिनट में आपने 17,000 मरतबा ज़ियारत रेजिडेंसी पर कौमी परचम लहराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक, तो इस बारे में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ किरण की रोशनी का कि आप टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे हौसला अफजाई के लिए आज मेरे घर में मौजूद है, तो बहुत शुक्रिया, वेलकम। तो जो जैसे कि आपने सवाल किया कि आपने ये परचम क्यों लहराया, तो 2013 की बात है। आप यूट्यूब पर सर्च करें, 15 जून 2013 को दहशतगर्दों ने जो कैदन हाउस है ज़ियारत, उसको जला दिया बरूद के साथ। तो उन्होंने पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज दिया कि हम तुम्हारे जो कौमी परचम है उससे नफरत करते हैं और तुम्हारे कायदे से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो उन्होंने ये पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज दिया। तो एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि इन दहशतगर्दों को जवाब दूंगा कि तुमने किस कौम को ललकारा है, हम तुम्हारे बारूद तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते। तो 2013 से अब तक मैंने उनको मैसेज का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा मुकामात पे कौमी परचम को लहराया। इसमें तारीखी मुकामात, तारीखी किले और जो कौमी इमारतें हैं या कौमी इवेंट थे उसमें जाके कौमी परचम को लहराया, और जो शोहदा निशान हैदर उनकी कब्रों पर जाके कौमी परचम को लहराया। तो अभी जो मैंने वहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया, ये मैंने उसी जगह पर खड़े होकर रिकॉर्ड बनाया जहाँ पे पाकिस्तानी परचम लगा हुआ था और नहीं जलाया था। तो मैं वहाँ से परमिशन ली पाकिस्तान आर्मी एक्सी से, और वहाँ के जो कोयटा डिवीज़न जो स्पोर्ट्स थे उनसे मैं ये परमिशन ली कि मैं ये एक दुनिया का आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, और मैं उन दहशतगर्दों के उस मैसेज का जवाब देना चाहता हूँ जो उन्होंने 2013 में पाकिस्तानी कौम को दिया था। सही, ज़बरदस्त। माशाल्लाह से आपने वहाँ पे ये परचम लहराया 17,000 मरतबा। यकीनन वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद होगी अवाम की जो आपके इस कारनामे को देख रही होगी, उनकी निगाहों ने देखा होगा, वो गवाह होंगे इस बात के। तब ही तो जाकर यानी कि कमिश्नर कोयटा ने भी आपको इस एजाज़ से नवाजा। जी, तो इसमें पाकिस्तान आर्मी ने मुझे तमगाज़म दिया और मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैंने इसके लिए 2 माह वहाँ पे ट्रेनिंग की, अच्छा, इस फ्लैग लहराने की, क्योंकि आप एकदम खड़े होके आप ये काम नहीं कर सकते इतनी देर। तो इसके लिए 2 माह ट्रेनिंग की। 2 माह ट्रेनिंग के बाद ही मैंने ये रिकॉर्ड बनाया। 2 घंटे 26 मिनट में मुसलसल कौमी परचम लहराकर मैं दुश्मन को ये मैसेज दिया वहीं पर खड़े होकर कि हम तुम्हारे बारूद तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते, तुम्हारा बारूद भी हार गया, तुम्हारी गोलियाँ भी हार गई, हम पाकिस्तानी कौम जीत गई। तो ये मैसेज था जो मैंने वहाँ पे दिया। मेरे लिए फख्र की बात है और मुल्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। जी माशाल्लाह साकिब भाई, आप तो हमारे नेशनल हीरो हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज से 2 साल पहले आपने केटू की चोटी साइकिल पर यानी कि ज़िग-ज़ैग रास्तों से सर की थी। इस हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपने नाज़रीन को भी यानी कि बताना चाहता हूँ आपकी ज़बानी कि ऐसे मौके पर जब आपने ये रिकॉर्ड कायम किया तो सरकारी सतह पर और उसके अलावा यानी कि अवामी सतह पर आपकी कैसी पज़राई की गई और आपको कैसा महसूस हुआ? उस केटू के हवाले से हमें कुछ बताएँ आप। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2018 की बात है, उससे पहले मैं साइकिल पर जो बच्चे को खिलौने गया, अच्छा, मैं वो सेल करता था। तो जब मैंने जो मुल्तान में छोटे मोटे जो इवेंट होते थे उसमें रेस में भी हिस्सा भी लेता था। तो ऐसे मुझे जैसे जब कहते हैं जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देनी हो तो वो चीज़ जेब में डाल देते हैं आपके। तो मेरे जेब में ख्याल आया कि जो केटू है इस पर सर्च करूँ कि आज तक इसमें किसी ने साइकिलिंग की है।
तो 1954 से आज तक लोग इस पर पैदल यानी गए हैं, पैदल सर किया। K2 पे इस पर कोई भी साइकिल वाली चीज़, साइकिल पहिए वाली चीज़ कोई भी नहीं गई। तो मेरे ज़हन में आइडिया है कि मैं इस दुनिया का पहला रिकॉर्ड, K2 की तारीख का पहला रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करूं। तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया कि इस पर कितना खर्चा आता है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्चा आया था इसके ऊपर। तो क्योंकि ये एक यूनिक आइडिया था, जो आपका आइडिया होता है वो आपकी आधी कामयाबी होती है। अगर वो आप आइडिया किसी को दे देते हैं ऐसे काम करने से पहले, तो वो आपका आइडिया चोरी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने किसी से स्पॉन्सर नहीं मांगा और मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपये थे और मैं घर से चल पड़ा। सिर्फ मैं 2 दोस्तों को पता कि मैं K2 पर जा रहा हूँ, घर वालों को भी नहीं पता था। कि मैंने घर वालों को ये बताया कि मैं गिलगित में एक इवेंट है उसमें जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे 2 माह लगेंगे। तो 8,000 में मेरे पास जेब में मौजूद था और मैं मुल्तान से निकला। 18 दिन के बाद मैं स्कर्दू पहुंचा। तो रास्ते में मैं, ये होता है ना, रास्ते में मैं पेट्रोल पंप, मस्जिद, इमाम बारगाह और एक दिन मैं जो होते हैं वो झोंपड़ियों वाले, उन पर भी रात गुजारी। मैंने पेट्रोल पंप पे रात गुजारी ताकि मेरा खर्चा कम से कम हो। तो जहाँ पर रात गुजारता वहाँ मुझे रात को खाना मिलता, सुबह को नाश्ता मिलता और दिन में मैं 150 से 200 रुपये खर्च करता। जब मैं स्कर्दू पहुंचा हूँ 18 दिन के बाद, तो मेरे पास सिर्फ 22 रुपये बाकी थे और आगे अभी K2 का पूरा सफ़र पड़ा था। तो पाकिस्तान के गाँव में आखिरी स्कोली, वहाँ पाकिस्तान आर्मी की आखिरी चेक पोस्ट है। तो उन्होंने मुझे रोका कि जनाब कहाँ पे जा रहे हैं आप। तो मुझे यही पता चला कि स्कर्दू में K2 हुआ। तो आगे प्रोसेस था वो थोड़ा डिफरेंट था, उसके बारे में मुझे मालूमात भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ पोर्टर, गाइड और स्पेशल बास होता है, इसके बिना तो आप वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर 20 से 25 मंफी होता है। तो हम आपको नहीं भेजते। उन्होंने मुझे गाड़ी में, शाम को भी गाड़ी आती है स्कर्दू हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने मुझे शाम को गाड़ी में वापस भेज दिया स्कर्दू में। तो अगले दिन वहाँ पे जो मैनेजर थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो कहते हैं कि बेटा आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आगे सफ़र बहुत मुश्किल है, अगर आपके पैसे हों तो हम आप परमिट बना देते हैं आपको, आप जा सकते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास सिर्फ 22 बाकी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं दुनिया का पहला रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर दे, ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। तो मैंने बैग से परचम निकाला। मैंने कहा कि अगर जो अमेरिकन, जर्मनी के लोग, नेपाली लोग, अगर वो अपने मुल्क का परचम K2 पे लहराते हैं तो एक पाकिस्तानी अपने मुल्क का परचम K2 पे नहीं लहरा सकता। तो वो काफ़ी इंप्रेस हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपका कोई मसला हल हो जाए। तो हफ्ते के बाद उन्होंने GHQ मेरा लेटर भेजा था। GHQ से मेरे लिए 2.5 लाख रुपया उन्होंने स्पॉन्सर किया। उसमें आसिफ गफूर साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो उसी 2.5 लाख में वो उनके पास आया था, आर्मी वालों के पास। उसमें मेरे लिए उन्होंने पोर्टर, गाइड वो उन्होंने अरेंज किया। तो इसी दौरान मुझे मोहम्मद अली सतपारा जो हमारे उनसे मिलने का मौका मिला। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं K2 की आपको बताया था कहानी कि मुझे जो वहाँ से ISPR से जो स्पॉन्सर मिला था, उसी स्पॉन्सर से मैंने वहाँ पे महीना ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अस्कोली से K2 से अस्कोली 42 दिन के अंदर ये अपना रिकॉर्ड बना के, दुनिया का पहला रिकॉर्ड बना के मैंने ये नाम पाकिस्तान के नाम किया और उन बहादुर माओं के नाम किया और जिन्होंने अपने बेटे अपने पाकिस्तान पर कुर्बान किया। ज़बरदस्त। आप ये बताएं, मुझे याद आया कि आपने माशाल्लाह से आलमी रिकॉर्ड कायम किया रेजिडेंसी पर 17,000 मरतबा पाकिस्तानी परचम लहराकर। तो ये अवार्ड जो है, ये एजाज़, ये रिकॉर्ड आपने किसके नाम किया है? ये जब मैंने रिकॉर्ड बनाया तो सबसे पहले तो मैं जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हम अपने शहीदों के नाम करें, क्योंकि शोहदा ने अपनी कीमती जान हमारे लिए कुर्बान की, वतन के लिए, हमारे रातों के लिए, हमारे दिन के लिए, हमारे एक एक पल के लिए अपनी जान कुर्बान की। तो मेरे सारे जितने भी 2013 से अब तक जितने भी रिकॉर्ड हैं मैं अपने शोहदा के नाम करता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से जी बोले। तो मैं अपना रिकॉर्ड ये पाकिस्तान आर्मी शोहदा और बलोचिस्तान के शोहदा के नाम किया, जिन्होंने हमारी बलोच कौम, हमारे पश्तून लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। तो ये रिकॉर्ड मैंने उनके नाम किया। हाँ, इसमें लिखा भी हुआ है कि आपने ये रिकॉर्ड आर्मी शोहदा और FC शोहदा के नाम किया है। जी। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह से K2 के हवाले से भी आपसे हमें बहुत सारी जानकारी मिली और साथ साथ आलमी रिकॉर्ड आपने कायम किया 17,000 मरतबा परचम लहराकर। तो मेरा आपसे अगला सवाल जो है वो
मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से है कि क्या वाकई वो यानी कि वहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ की वादी में मदफन हो चुके हैं, बर्फ़ की वादी ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया है, या उनके वापस आने के कुछ चांसेस हैं? देखें, जो हम अपने रिकॉर्ड बनाते हैं, जो भी खिलाड़ी वो ज़िंदगी मौत के उसमें बनाता है रिकॉर्ड ना। अच्छा। या ज़िंदगी या मौत, ठीक है। ये रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते या ज़िंदगी होती है या मौत होती है। तो जब मैंने K2 का रिकॉर्ड बनाया तो वहाँ की आर्मी ने मेरे से एक बयानी हल्फी लिखवाया कि वो एरिया ऐसा है, उसे मौत की वादी कहते हैं। उन्होंने मेरे से बयानी हल्फी लिखवाया, वो जिसे इंग्लिश में डेथ जोन कहते हैं। डेथ जोन कहते हैं। तो उन्होंने मेरे से स्टाम्प पेपर लिखवाया, उसके बाद एक वीडियो मैसेज होता है वो लिया, उसके बाद उन्होंने मुझे आगे जाने की परमिशन दी। तो मोहम्मद सतपारा जो पहले 2 दफ़ा K2 सर्च कर चुके हैं, तो इस दफ़ा भी वो सर्दियों में सर करने के लिए वहाँ पर गए थे और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो हमारे जितने भी माउंटेनियर हैं, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उनके जो अहले खाना है, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। और बड़ी प्यारी बात मैं कहूँगा कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था अपनी K2 पर जाने के लिए, तो मैंने इससे कुछ मुझे किसी ने बताया कि वो इस करदू के जो बहुत बड़े कोई पैम है वो मोहम्मद अली सतपारा है। उनका दुकान है सतपारा बाज़ार में। आप वहाँ पे जाके उनसे मिले, उनको अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं। तो उन्होंने मुझे 2-3 टिप्स दी थी कि जब आप साइकिल पर जाओ तो फलाना आपने ये काम करना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो वो 2 स्टिकें होती हैं जो आप ड्राइवर चेक करते हैं वहाँ पे खाई वगैरह। उन्होंने वो 2 गिफ्ट स्टिकें मुझे गिफ्ट की थी, वो आगे मेरे रूम में पड़ी हुई हैं, तो यादगारी उनके लिए। तो वो बड़े खुश अखलाक और अच्छे इंसान थे। उनमें लालच नहीं थी, लालच ये थी कि मुल्क का नाम रोशन हो जाए, हमारे परचम का सरबुलंदी रहे, तो उनकी यही लालच थी। तो वो वादी में चले गए, उनसे उनको पहाड़ों से प्यार था, उनको बर्फ़ से प्यार था, और वो वहाँ पे चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन 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 जी। तो माशाल्लाह से आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स कायम किए, वतन का नाम रोशन किया और अपने आलमी रिकॉर्ड्स शोहदा कराम के नाम किए। और मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आप माशाल्लाह हमारे नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन हैं, हमारे नौजवानों के हीरो हैं, कौम के हीरो हैं। आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाजरीन आपको सुन रहे हैं, नौजवान भी आपको सुन रहे हैं, उनके नाम कोई पैगाम? मैं उनको नाम यही पैगाम दूंगा कि जैसे हम लोग आ गए हैं, आप लोग आ गए हैं, हमारे एडी जट साहब आ गए हैं, तो फैसल भाई आ गए हैं, ये सब हीरोज़ मुल्तान के हैं, तो जिन्होंने अपने अपने शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मुल्तान का नाम रोशन किया। अल्लाह पाक ने सबको सलाहियत दी है कुछ ना कुछ करने की। जो लोग अपने आप को यानी आगे लेकर आते हैं, अपनी सलाहियत को बाहर निकालते हैं, वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि अल्लाह पाक ने सबको सलाहियत दी है। जो लोग सोचे विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको अल्लाह पाक मंजिल भी देते हैं। तो मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि आप भी हमारी तरह हीरोज़ बन सकते हैं, आप भी मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़ें ताकि एक अच्छा इमेज जाए दुनिया में पाकिस्तान का। जो दुनिया में इमेज है जो पाकिस्तान के बारे में कि वो लोग दहशतगर्द, अमन के दुश्मन, वो इंसानियत के कातिल। तो अगर हम अपने मुल्क अपने हाथों में परचम उठा के कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपनी तालीम के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए, किसी भी तरीके से आप मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। आप लिखारी बन के, जैसे आपने कलम उठा के माशाल्लाह 2 दफ़ा सदाकती अवार्ड लिया, तो ये बड़े एजाज़ की बात है, प्राउड की बात है हमारे लिए भी, मुल्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मैं नौजवानों से यही मैसेज है कि आप लोग भी आगे बढ़ें, मुल्क कौम का नाम रोशन करें, ताकि एक अच्छा इमेज जाए एक दुनिया में कि वो लोग अमन पसंद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ज़बरदस्त। माशाल्लाह से नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान थे हम, और मेहमान में साकिब रहमान, नेशनल हीरो, कौमी साइकिलिस्ट, और आइंदा हम एक और मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।